हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और आज से हम आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए जो प्रश्न हैं उसकी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं हिंदी की। तो इसमें आपको 3000 से अधिक प्रश्नों का संग्रह मिलेगा। और हिंदी तो आप सभी ने पढ़ रखी है और आप सभी को अच्छी आती होगी, इसलिए हम आपको रिवीजन के तौर पर इसे सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपको व्याख्या भी बताई जाएगी। और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी के कई टॉपिक पूछे जाते हैं, कई नहीं भी पूछे जाते हैं। जैसे हिंदी में लगभग 35 के लगभग टॉपिक हैं, जिनमें से रीट में जिसने भाषा फर्स्ट में हिंदी या भाषा सेकंड में हिंदी ले रखी है तो कुछ टॉपिक अलग हैं, कुछ नहीं है। जैसे पीटीटी में हिंदी में लगभग मैंने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखा, उसमें 30 टॉपिक के लगभग थे। तो हम आपको टॉपिक भी बताएंगे आज। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हिंदी में जो टॉपिक पूछे जाते हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में, नीचे आपको ये सारणी दी जा रही है, जिसमें आपको वर्ण विचार, शब्द विचार, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य, अवयव, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्य, पद व्यवस्था, विराम चिन्ह, वृत्ति, शब्दकोश, विलोम शब्द, शब्द युग्म, पर्यायवाची, अनेकार्थी, वाक्यों के लिए शुद्धवर्तनी, वाक्य शुद्धि, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, परिभाषक, शब्दावली, अलंकार, छंद, गुण, रस, शब्द शक्ति। ये लगभग 35 टॉपिक हैं हिंदी में। इन सभी के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जाएंगे, उनकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी। इसके बाद में आपको इन सभी के मिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए जाएंगे। और आपको इसकी यदि पीडीएफ चाहिए तो आपको बस एक काम करना है, इस वीडियो को 50 लाइक कर दीजिए और आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की सीधी लिंक मिल जाएगी। आप उस पर क्लिक करके सीधा पीडीएफ ले सकते हैं, आप इससे रिवीजन कर सकते हैं। चलिए आप सीधा ले चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वह ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो बताइएगा आप, इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है वर्ण। वर्ण के और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं। बताइए इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है, हिंदी वर्णमाला में 44 वर्ण होते हैं, 11 तो स्वर होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं। ऐसे लेकर औ तक स्वर और कैसे लेकर है तक व्यंजन। इन सभी प्रश्नों की व्याख्या आपको इस प्रश्न के सीधे नीचे मिल जाएगी। ये देखिए, स्वर की संख्या 11, व्यंजन 33। तो आपको यदि पीडीएफ चाहिए तो आप 50 लाइक करवा दीजिए और सीधा डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप इसका पीडीएफ का वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या बताइए। पिछला क्वेश्चन था कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है। ये क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। 44 वर्ण आपको ऊपर बता दिए गए हैं। इसके अलावा 2 अयोगवाह होते हैं, जैसे अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग और संयुक्त व्यंजन, और इसके अलावा द्विगुण व्यंजन होते हैं। तो आपको व्याख्या नीचे दे दी गई है। कुल वर्ण 52 होते हैं, जिनमें 11 स्वर, 2 अनुस्वार, विसर्ग, संयुक्त व्यंजन अलग से हैं और द्विगुण व्यंजन 2 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। बताइएगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है, स्पर्शी व्यंजनों की संख्या 25 होती है। कैसे लेके मैं तक स्पर्शी व्यंजनों की संख्या 25 होती है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पर्शी व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है। यह क्वेश्चन कैट 2014 में पूछा गया है। तो स्पर्शी व्यंजनों की भाग, इसके कुल 5 भाग हैं, जिसमें कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग और पै वर्ग। इसमें लग 5 भाग हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याख्या आपको नीचे दे दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वरों की कुल संख्या है। ऊपर आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता दिया गया है, बताइएगा कमेंट में जल्दी से। इसका आंसर राइट आंसर है 11। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जिन वर्णों का उच्चारण करते समय अन्य ध्वनि की सहायता नहीं लेनी पड़ती, अर्थात वे स्वतंत्र होते हैं। बताइएगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है स्वर। यदि हमसे कोई गलती हो जाती है तो आप उसका कमेंट में बता सकते हैं, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में सुधारने का और भी प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, तो बताइएगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है व्यंजन स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो न तो स्वर हो न ही व्यंजन हो, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह दो होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अयोगवाह कितने प्रकार के होते हैं? यह क्वेश्चन HTT 2013 में पूछा गया है। अयोगवाह दो होते हैं, अनुस्वार विसर्ग, आपको ऊपर बता दिया गया है। अयोगवाह हैं, ये आ गए क्वेश्चन। इसका आंसर राइट आंसर है विसर्ग और अनुस्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए किस प्रकार के वर्ण हैं? बताइएगा। इसका राइट आंसर है कंठ तालु वर्ण है। ये HTT 2017 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओ किस प्रकार के वर्ण हैं, अर्थात इन्हें बोलते समय कौन से शरीर के भाग का प्रयोग लिया जाता है या मुख के? तो इसका राइट आंसर है ओ कंठोष्ठ प्रकार के वर्ण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अग्र स्वर हैं, बताइएगा इसका राइट आंसर। अग्र स्वर, इसका राइट आंसर है ई। अग्र स्वर वे स्वर होते हैं जिन्हें बोलते समय जीवा का अगला भाग या आगे का भाग सक्रिय रहता हो, अग्र स्वर कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी व्याख्या आपको नीचे दी गई है, आप इनका रिवीजन करेंगे तब आपको पता चलेगा व्याख्या। वर्ताकार स्वर नहीं है, बताइएगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ए। इसकी व्याख्या हम बताते हैं आपको। ऐसे स्वर जिन्हें बोलते समय होठ गोल हो जाते हैं वर्ताकार स्वर कहलाते हैं। जैसे आपको उच्चारण करके बताते हैं, ऊ ओ, आप स्वम भी इनका उच्चारण कीजिएगा, स्वम को पता चलेगा कि बोलते समय होठ गोल हो रहे हैं, जबकि ए सीधा कंठ से निकल रहा है। तो इसका राइट आंसर ए है, जो वर्ताकार स्वर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याख्या दी गई है आप। जीवा के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं, बताइएगा इसका राइट आंसर। जीवा का आधार पर स्वरों के 3 भेद हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर जिनमें जीवा का अगला भाग सक्रिय रहता है बोलते समय, मध्य स्वर जिन्हें बोलते समय जीवा का मध्य भाग सक्रिय रहता हो, और पश्च स्वर जिन्हें बोलते समय जीवा का पिछला भाग सक्रिय रहता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से तालव्य ध्वनि नहीं है, बताइए इसका राइट आंसर। तालव्य ध्वनि नहीं है, इसका राइट आंसर है ये रे। ये जो सारणी है ये ताल ध्वनि है, ये नहीं, ये कंठस्थ ध्वनि है। तो इनकी सारणी आपको नीचे दे दी गई है, आप उसे याद कर लीजिएगा। यह आपको सारणी दे, जैसे कै वर्ग पूरा कंठ से बोला जाता है, च वर्ग तालु से, ट वर्ग मूर्धन्य से, तय वर्ग दंत से, इनका प्रयोग लिया जाता है। यदि आप इनको स्वयं बोलने का प्रयास करेंगे, देखेंगे कि, तो आपको स्वयं को पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से घोष वर्ण नहीं है, घोष वर्ण नहीं है, बताइए। इसका राइट आंसर है कै ख। ऐसे वर्ण जो गूंज उत्पन्न करते हों घोष वर्ण कहलाते हैं, अर्थात जिन्हें बोलते में समय थोड़ी ध्वनि गूंजती हो, जैसे घ घ भय भय, ध्वनि गूंज रही है, जबकि कै ख सीधा ही मुख से निकल रहे हैं, इसलिए घोष वर्ण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अघोष वर्ण नहीं है, बताइएगा। इसमें पूछ रहा है अघोष वर्ण नहीं है, अघोष वर्ण नहीं पूछ रहा है, निम्न में से अघोष वर्ण नहीं है, तो वो घोष वर्ण होगा, अर्थात जिन्हें बोलते समय ध्वनि गूंज उत्पन्न होगी। तो इनमें से कौन सा ऐसा वर्ण लग रहा है आपको जिनमें ध्वनि में गूंज उत्पन्न हो रही है बोलते समय? तो इसका राइट आंसर है ध ध, जबकि पै स च छ क ख सीधा ही मुख से बोले जा रहे हैं, जबकि ध ध।
इनमें गूंज उत्पन्न हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अल्पप्राण ध्वनि है, बताइए इसका राइट आंसर। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा कम मात्रा में बाहर निकलती है या फिर थोड़ा कम जोर लगाना पड़ता हो, उन्हें अल्पप्राण कहते हैं। बताइए इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ख ध, जो कि अल्पप्राण नहीं है, जबकि क ग प फ सीधा ही निकल रहे हैं, कम हवा मुख से बाहर निकल रही है। तो इसका राइट आंसर होगा ख ध, अल्पप्राण ध्वनि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाप्राण ध्वनि है, बताइएगा। ऐसे वर्ण जिन्हें बोलते समय हवा मुख से ज़्यादा निकलती हो या ज़्यादा जोर लगाना पड़ता हो, तो वो महाप्राण ध्वनि है। तो इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर है श, जिन्हें बोलते समय और अधिक ध्वनि मुख से बाहर निकलेगी। आप स्वयं प्रयास करेंगे मुख से बोलने का, तो आपको स्वयं को पता चलेगा कितनी हवा बाहर निकल रही है, होठ गोल हो रहे हैं नहीं, जीव का कितना प्रयोग हो रहा है, इन सभी वर्णों का पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको व्याख्या दी गई, अल्पप्राण क्या है, महाप्राण क्या है, PDF मिल जाएगी आपको। केवल 50 लाइक कर दीजिए, डिस्क्रिप्शन में सीधा लिंक मिलेगा, आपको सीधा PDF मिल जाएगी टेलीग्राम पे। स्वर होते हैं, बताइए इसका राइट आंसर। स्वर क्या होते हैं? अल्पप्राण होते हैं, महाप्राण, घोष, अल्पप्राण, घोष। तो इसका राइट आंसर है स्वर अल्पप्राण और घोष दोनों होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विश्लेषण सही नहीं है, तो बताइएगा। इनके टुकड़े करके बना रखे हैं। तो इसका राइट आंसर है श्रेय। जो श्रेय होता है वो ये वाला स प्लस र से मिलकर बना होता है, ये वाला स नहीं होता है, समझ रहे हैं ना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भाषा की सबसे छोटी इकाई है, ये तो आप सभी को पता होगा, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। इसका राइट आंसर वर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसार और विसर्ग है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, प्रतियोगी परीक्षा में भी बहुत बार पूछा जा चुका है, इसलिए सबसे ज़्यादा यह पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर है अयोग्यवाह है। नासिक व्यंजन है, बताइए। ये HSC 2010 में पूछा गया है, टाइपिंग में थोड़ा नहीं लिखा गया होगा, अगली बार ध्यान देंगे कौन सी प्रतियोगी परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा गया है, आपको बताएंगे। HSC 2010 में पूछा गया है। नासिक व्यंजन ऐसे व्यंजन जिन्हें बोलते समय नाक से ध्वनि उत्पन्न होती है या नाक से थोड़ा बोलते हैं, जैसे मैं ण, नाक से गूंज उत्पन्न, नाक से ध्वनि उत्पन्न हो रही है, इसलिए इसका राइट आंसर है यह, जो नासिक व्यंजन नहीं है। आप इन्हें बोलने का प्रयास कीजिएगा, आपको स्वयं को पता चलेगा। संघर्षी व्यंजन, बताइएगा इसका राइट आंसर। ये कैट 2014 में पूछा गया है। ऐसे व्यंजन जिन्हें बोलते समय संघर्ष करना पड़ता हो, बताइएगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है C। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघर्ष करता अर्थात बोलने में कठिनाई होती है, नीचे आपको व्याख्या दी गई है, आप स्वयं पढ़ लेना, मैं व्याख्या बोल के बता रहा हूँ, रिवीजन करने आपको बहुत सहायता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकंपित व्यंजन है, बताइए। प्रकंपित, इसका राइट आंसर है C। प्रकंपित व्यंजन वह व्यंजन होते हैं जिन्हें जिह्वा को 2-3 बार कंपन करना पड़ता हो और उन्हें बोला जाता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्छिप्त व्यंजन है, बताइए। उच्छिप्त का अर्थ होता है फेंका हुआ या नीचे गिराना या फेंकना। तो जिह्वा नीचे 2-3 बार बल खा के नीचे गिरती है, ऐसे शब्द बोले जाते हैं, तो उन्हें उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। इसका राइट आंसर है C, डैड है। तो आप शब्दों को बोलने का प्रयास कीजिए, आप सब स्वयं में इम्प्लीमेंट करेंगे तभी आपको इनका प्रैक्टिकल मिलेगा। तो आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको इसके PDF चाहिए तो वीडियो को 50 लाइक कर दिए, सीधा हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम के माध्यम से, सीधा ही PDF मिल जाएगा आपको। 50 लाइक कर दीजिए,
ये आपको व्याख्या सहित सभी प्रश्न दिए गए हैं। सेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आपका दिन शुभ हो।